साथियों नमस्कार। साथियों, लगातार एक महीने से ज्यादा चले चुनाव प्रचार के बाद 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और जिला सोनीपत के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान लगभग शांतिपूर्ण निपटाया गया। तो साथियों, इसमें पूरे इलेक्शन में सोनीपत की विधानसभा सीटों पर पूरे प्रदेश की नजर रही। एक तो यहाँ तकरीबन हैवी वेट कैंडिडेट इन क्षेत्रों में उतारे गए। तकरीबन धनाढ्य उम्मीदवार यहाँ की सीटों पर रहे। गोहाना से अरविंद शर्मा बहुत मजबूत नेता हैं। कांग्रेस में निर्दलीय से उन्होंने कैरियर शुरू किया, उसके बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भाजपा में आए और ये किस्मत के धनी है, जहां भी जाते हैं जीत सुनिश्चित ही कर लेते हैं। तो उसके बाद कृष्णा गहलोत भी इंडिया बुल्स कंपनी की चेयरपर्सन है और बहुत तगड़ा इनका भी रुतबा है क्षेत्र में। उसके बाद सोनीपत से सुरेंद्र पवार व निखिल मदान यहाँ से मेयर थे और इन्होंने बिजनेसमैन सुरेंद्र पवार को पटखनी दी है, जो पहले विधायक भी रहे हैं। इन पर ईडी का शिकंजा भी कसा था। 2 महीने से ज्यादा यह जेल में रह के आए हैं। तो साथियों, चुनाव लगभग शांतिपूर्ण ढंग से हुए। तो आज यहाँ शांति से ही चुनाव के रिजल्ट घोषित किए गए। मतगणना बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से रही। तो साथियों, बात करते हैं रिजल्ट की। तो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के निखिल मदान ने कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को 29,627 वोटों के बड़े अंतर से हराया। तो यहाँ निखिल मदान को 84,227 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को 55,200 वोट प्राप्त हुए। और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के देवेंद्र गौतम रहे, जिन्हें मात्र 1200 मत ही प्राप्त हो सके। राय क्षेत्र से भाजपा की कद्दावर नेता कृष्णा गहलोत, तो उन्होंने कांग्रेस के जय भगवान आंतिल को 4653 वोटों से हराया। तो साथियों, इस सीट पर बड़ा कड़ा मुकाबला रहा। एक प्रतीक राजकुमार शर्मा का यह फैक्टर रहा। उन्होंने जो भी वोट काटे वो भाजपा के काटे, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि ये कांग्रेस को फायदा होगा, भाजपा की जितनी वोट कटेंगी, लेकिन अंतर जीत का थोड़ा ज्यादा रहा, तो इसलिए वह गलत साबित हुआ। तो साथियों, यहाँ प्रतीक राजकुमार शर्मा निर्दलीय 12,262 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। खरखोदा की बात करें तो खरखोदा में भाजपा के पवन खरखोदा भाजपा के प्रत्याशी हैं। यह पहले जेजेपी में थे, जेजेपी से भाजपा में आए। इससे पहले भी ये कांग्रेस में थे और क्षेत्र में समाज सेवा का एक अच्छे समाज सेवक का रुतबा रखते हैं, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इन्होंने लगातार 3 बार के विधायक जयवीर खरखोदा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, लगातार 3 बार बनते आ रहे थे, 3 बार से विधायक थे खरखोदा क्षेत्र से। उन्हें लगभग 5635 वोटों से हराया और पवन खरखोदा को 58,084 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के जयवीर सिंह को 52,449 वोट। तो और INLD में गए भाजपा के बागी प्रीतम खोकर को 1593 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो साथ ही आगे चलते हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र पे। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने निर्दलीय कपूर नरवाल को 5642 वोटों से हराया। यहाँ कांग्रेस के इंदुराज नरवाल को 54,462 मत प्राप्त हुए। वहीं निर्दलीय कपूर नरवाल को 48,820। तो तीसरे नंबर पर भाजपा के कद्दार नेता, कभी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे इनके पिताजी, उनका क्षेत्र में बहुत बड़ा रुतबा था और उन्होंने वो भी लगातार 3 बार सांसद रहे। तो उनके पुत्र हैं ये प्रदीप सांगवान, भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़े और यह 22,584 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे। तो साथियों,
बात करते हैं गन्नौर की। गन्नौर सीट पर पूरे प्रदेश की नजर थी। गन्नौर सीट पर एक निर्दलीय लड़का, एक निर्दलीय बिजनेसमैन, जो सबको पछाड़ते हुए यहाँ की सीट पर कब्जा किया है और विधानसभा में प्रवेश की चाबी ले ली है। देवेंद्र कादियान एक मन्नत ग्रुप ऑफ होटल के हैं, चेयरमैन है, सॉरी, और यह लंबे समय से राजनीति में है। और ये पहले कांग्रेस से इन्होंने राजनीति शुरू की। कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव तक के महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे। उसके बाद वहां से टिकट नहीं मिल पाई और ये अशोक तंवर के साथ जुड़े हुए थे लगभग, तो वहां से टिकट नहीं मिल पाई। उसके बाद इन्होंने भाजपा में ज्वाइन किया। पिछले प्लान में भी टिकट नहीं मिली और इस बार भी जब टिकट नहीं मिली तो इन्होंने निर्दलीय उतरने का निर्णय लिया। इन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से समाज सेवा के काम किए और लोगों से जुड़े रहे। तो इनको साथियों 77,248 वोट मिले और इन्होंने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 35,209 के भारी अंतर से हराया। और यहां भाजपा तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक को यहां 17,605 मतों से संतुष्टि करनी पड़ी। उन्हें सिर्फ 17,605 वोट प्राप्त हुए। तो जिले में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से इस सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। गन्नौर सीट की हम बात कर रहे हैं। तो यह अपने आप में एक अचंभे वाली बात है। कांग्रेस के शासनकाल में स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा को इन्होंने एक बड़े मार्जिन से हराया। तो साथियों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आगे भी हम अच्छी जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।